आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के एमसीक्यू। ठीक है, ये आपके लिए जो आने वाले अभी एग्ज़ाम है बीएलडब्ल्यू का हो चाहे केएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और कोई भी अगर जेके एसएसवी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बेनिफिशियल है। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करवाएंगे कि जैसे आपकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट जैसे एमसीक्यू है कि विच इज़ द अर्लीस्ट नोन टैक्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, अर्लीस्ट नोन टैक्स ऑफ कश्मीर, एंशियंट टैक्स कश्मीर का कौन सा था? राज तरंगनी, नीलमत पुराना, जाफरनामा, वैली ऑफ कश्मीर। देखा जाए जो राज तरंगनी है, राज तरंगनी का संस्कृत वर्ड है, संस्कृत मीनिंग है इसका रिवर ऑफ किंग। ठीक है, संस्कृत मीनिंग है इसका रिवर ऑफ किंग। ठीक, और किसने लिखी है ये? कल्हाना ने लिखी है। ठीक, कल्हाना ने लिखी है इसको, और फिर इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया था, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था जैन उल अब्दीन। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसफ़र किया जैन उल अब्दीन। अब ये जैन उल अब्दीन कौन थे? ये कश्मीर मुस्लिम डायनेस्टी के रूलर थे, सिकंदर के बेटे थे, और जिनको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। और जैनुल और राज तरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था ए स्टीन ने। ठीक है, ए स्टीन ने किया था। ठीक, इसमें हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री किंग ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और उसके बाद जो ये वाली बुक है वैली ऑफ कश्मीर, ये लिखी थी सर वेल्टर लॉरेंस ने। ठीक है, सर वेल्टर लॉरेंस ने लिखी थी। इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर के बारे में बताया हुआ, लेकिन पूछा हुआ है कि अर्लीस्ट नोन टैक्स मतलब एंशियंट टैक्स कौन सा है? ये है हमारा नीलमत पुराना। ठीक है, नीलमत पुराना, जिसमें हमने सत्तीसर लेक के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसी में सत्तीसर लेक के बारे में जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम जिलोद बाबा था। ठीक है, उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसको पानी में कोई नहीं मार सकता है। फिर ऋषि कश्यप ने उसकी मतलब त्रिशूल डाला यहाँ पे, और रिवर को, इस लेक को पूरा सुखा दिया था, फिर इसको मार दिया था, है ना। तो उधर से कश्मीर का नाम कश्यपपुरा भी पड़ा था। ठीक, ये कहाँ से आता है? ये नीलमत पुराना। नीलमत पुराना जो एंशियंट टेक्स्ट है, सबसे पुराना टेक्स्ट है, राज तरंगनी से भी पुराना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है विच लेक मेंशन इन नीलमत पुराना। ठीक है, विच लेक मेंशन इन नीलमत पुराना। अब कौन सी लेक मेंशन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद हम थोड़ा मानसर का देख लेते हैं, मानसर लेक के बारे में। जो मानसर लेक है ये हमारे जम्मू कश्मीर में आती है, ये हमारे जम्मू रीजन में आती है। ठीक है, जम्मू रीजन में आती है ये हमारे। मानसर और सन्नासर दोनों कौन से रीजन में आती है? जम्मू रीजन में आती हैं, और ये हमारी 2005 में इसको हमने रामसर साइट में डाला था। ठीक है, 2005 में हमने रामसर साइट क्या होती है कि जहाँ पे हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, उसके बाद ये सत्तीसर लेक वही है जिससे कश्मीर की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। ठीक, उसके बाद वुलर लेक, उसके बाद हमारी आती है बुलर लेक। अगर बुलर लेक के बारे में देखा जाए तो ये श्रीनगर में एक बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होता है ये इसका। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की। ठीक है, कौन सी है? बुलर लेक है ये, और ये भी रामसर साइट में आती है। बुलर लेक भी रामसर साइट में आती है हमारी। थर्ड क्वेश्चन है विच टैक्स इज रिगार्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, कौन सा टैक्स है वो है हमारा राज तरंगनी। राज तरंगनी का संस्कृत वर्ड है रिवर ऑफ किंग। ठीक है, संस्कृत मीनिंग है इसका रिवर ऑफ किंग। ठीक, और उसके बाद हमने ये कब कंप्लीट की थी?
ये हमने लोहारा डायनेस्टी के, जो लोहारा डायनेस्टी थी उसमें जयसीमा थे, ठीक है, जयसीमा के रूलर थे उस टाइम में। कल्हाना पंडित ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। टाइम पीरियड था उसका 1128 और 49, ठीक। और इसको लिखा कल्हाना पंडित ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। इसमें लिखा था उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। और किसके टाइम पीरियड में कंप्लीट की थी? जयसीमा लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और कौन से टाइम पीरियड में ख़त्म किया? 1128 से लेके 1149 तक। और इसको पर्शियन लैंग्वेज में जिसने कन्वर्ट किया था वो थे जैनुल अब्दीन, और इंग्लिश में जिसने ट्रांसलेट किया था वो थे ए स्टीन, ठीक है, ए स्टीन, ठीक। नीलमत पुराना के बारे में पढ़ा हमने, एंशियंट टैक्स होता है ये, ठीक है, एंशियंट टैक्स है ये। उसके बाद आता है द फर्स्ट किंग मेंशन बाय कल्हाना। कल्हाना के अकॉर्डिंग फर्स्ट किंग कौन है? फर्स्ट किंग किसको मेंशन किया है इसने? वो थे हमारे गोनंदा फर्स्ट, ठीक, गोनंदा फर्स्ट। जब महाभारत का पीरियड था, महाभारत वॉर के पहले किसका रूल था? गोनंदा फर्स्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद किसका रूल आया था? गोनंदा सेकंड का। इसका कृष्ण भगवान के जो भाई थे बलराम, उनके साथ लड़ाई हुई थी, फिर ये भी हार गए थे वहाँ पे, ठीक। तो हमारे फर्स्ट किंग कौन है अकॉर्डिंग टू कल्हाना? गोनंदा फर्स्ट, ठीक। उसके बाद आता है कि द पंड्रित वाज फाउंड बाय, ठीक है, जो पंड्रित सिटी है वो किसने फाउंड की थी? पंड्रिथन सिटी फाउंड की थी अशोका ने, ठीक है, अशोका ने। अगर देखा जाए गोनंदा सेकंड के बाद मौर्य एम्पायर आ गया कश्मीर में। तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिंदुसरा, ठीक है, बिंदुसरा के बेटे थे अशोका, ठीक है, बिंदुसरा के बेटे थे अशोका, ठीक है। जो अशोका थे उन्होंने वर्ल्ड फेमस एक वॉर लड़ी है। कौन सी वॉर है वो? कलिंगा वॉर। के बाद वो शांति को, बुद्धिज्म को अपनाया था जिसने, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था? बुद्धिज्म को अपनाया था। अब ये कलिंगा कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। अब कश्मीर में क्या था इसका? अशोका ने कश्मीर में एक ओल्ड सिटी बनाई थी जिसका नाम था पंड्रिथन, ठीक है, पंड्रिथन। और इन्होंने कश्मीर में बुद्धिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बुद्धिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? तो वो भी अशोका ने किया था, ठीक। उसके बाद ये जो चालुक्य हैं, ये कौन है? ये आफ्टर डेथ, इसके बाद अशोका के सन यहाँ कश्मीर में इन्होंने रूल किया था। और दामोदर भी इनके सन है, अशोका के सन है, ठीक। और ये कनिष्का। फिर मौर्य पीरियड के बाद किसका रूल था यहाँ पे? कुशन एम्पायर का, ठीक है, कुशन एम्पायर का। कुशन एम्पायर में ही एक थे कनिष्का, ठीक है, कनिष्का थे जिन्होंने 14th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया था, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया था, हेड किया था। और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी, ये कुनाल बना में हुई थी ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। और ये हमारे केएस एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में भी ये पूछा हुआ है, ठीक है। कनिष्का के टाइम पीरियड में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, कहाँ पे? कुनाल बना में हुई थी। और इसी टाइम जो बुद्धिज़्म थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, हीनयाना और महायाना, ठीक। अब हमने इधर से पंड्रित सिटी को किसने फाउंड किया था? अशोका ने फाउंड किया था। पहले गोनंदा फर्स्ट थे, फिर सेकंड थे, फिर उसके बाद मौर्य एम्पायर आता। मौर्य एम्पायर में अशोका ने रूल किया था। फिर उसके बाद 2 बेटे हैं इसके, चालुक्य और दामोदर, उसने रूल किया था। और उसके बाद कनिष्का आते हैं जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया था कश्मीर में, जो कुनाल बना में हुई थी। इसी में क्या हुआ था कि बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं फिर से कि इन विच बुद्धिज़्म काउंसिल बुद्धिस्ट गॉड डिवाइड इनटू 2 सेक्टर, ठीक है, 2 सेक्टर। कौन सी थी वो? 4th थी। किसने प्रेसाइड की थी? कनिष्का ने प्रेसाइड की थी। 2 सेक्टर कौन से थे उसके? हीनयाना और महायाना, ठीक है, हीनयाना
और महायाना। और उसके बाद कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कुनल बना में हुई थी। ठीक है, कश्मीर में हुई थी, कुनल बना में हुई थी। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ए कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ए कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी देखी जाए तो कुशन एम्पायर के बाद कारकोटा डायनेस्टी आती है। इसका टाइम पीरियड था 625 से लेके 855 तक। ठीक है, और उसके बाद इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? दुर्लभ वर्धना। ठीक है, दुर्लभ वर्धना। अब जिसको कोटा मिलता है वो दुर्लभ होते हैं, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। फिर इसके बाद जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे कश्मीर के वो भी यही थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर वो भी दुर्लभ वर्धना ही थे। ठीक है, फिर इसी के टाइम पीरियड में कारकोटा डायनेस्टी में ही कौन आता है? ललित आदित्य। ठीक है, ललित आदित्य, जिसको हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी हम किसको बोलते हैं? ललित आदित्य को बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल बनाया हुआ है, जिसको हम मार्तंड सन टेम्पल बोलते हैं। ये कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ललित आदित्य ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं हम? शिहाब उद्दीन को। ठीक है, जो मुस्लिम डायनेस्टी में आते हैं। अब हमें पता चल गया कि कारकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? दुर्लभ वर्धन ने। ठीक है, दुर्लभ वर्धना ने। कितनी डायनेस्टी आई थी? कुशन एम्पायर के बाद कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, फिर उसके बाद आती है हमारी वो गुप्ता डायनेस्टी, फिर आती है लोहारा डायनेस्टी। इसके बाद मुस्लिम पीरियड, इसके इधर ही हिंदू पीरियड ख़त्म हो जाता है, फिर मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अफ़गान पीरियड आता है, फिर मुगल्स आते हैं, फिर सिख आते हैं, फिर डोगरा रूल आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आगे क्वेश्चन है हमारा, द चाइनीज पिलग्रिम हुआन सांग बिस्ट कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ठीक है, जो चाइनीज था हुआन सांग, कौन चाइनीज? हुआन सांग, किसके टाइम पीरियड में इसने बेस्ट किया था कश्मीर में? ठीक है, किसके टाइम पीरियड में किया था? इसने किया था दुर्लभ वर्धना के पीरियड में। ठीक है, दुर्लभ वर्धना के पीरियड में। ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम, कौन सी डायनेस्टी थी? तो कौन सी थी? कारकोटा डायनेस्टी। दुर्लभ वर्धना कौन है? कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये। ठीक है, और क्या टाइम पीरियड था इसका? 625 से लेके 855 तक। ठीक, उसके बाद है बहाबूती वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। ठीक है, बहाबूती जो था वो कोर्ट पोइट किसका था? ठीक है, वो ललित आदित्य का कोर्ट पोइट था। ठीक है, ललित आदित्य का वो कोर्ट पोइट था। कौन? बहाबूती। ऐसे पूछ सकते हैं कि ललित आदित्य का कोर्ट पोइट कौन था? वो था बहाबूती। अब इसमें एक मिहिर कुला आता है। मिहिर कुला को कश्मीर का क्रूअल रूलर बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर का क्रूअलिटी वाला रूलर। ये हुना डायनेस्टी से बिलोंग करता था और कश्मीर का क्रूअलिटी वाला रूलर कौन है? ये मिहिर कुला। अब इसके बाद प्रभ गुप्ता के बारे में बोला हुआ है। प्रभ गुप्ता कौन थे? ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। ठीक, अब उसके बाद है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ए उत्पला डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ए उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अवंती बर्मन। ठीक है, अवंती बर्मन। अवंती वर्मन जो थे वो उत्पला के ग्रैंडसन थे। ठीक है, उत्पला के ग्रैंडसन थे। इन्होंने उत्पला डायनेस्टी को कश्मीर में बनाया था। इन्होंने 2 टेम्पल भी बनाए थे, एक शिव टेम्पल, एक विष्णु टेम्पल। ठीक है, एक शिव टेम्पल और एक विष्णु टेम्पल। और इसी के टाइम पीरियड में सेकंड किसने रूल किया था? शंकर वर्मन ने। ठीक है, इसके बेटा शंकर वर्मन था। और जो लास्ट रूलर थे उत्पला डायनेस्टी के वो थे सूर्य वर्मन। ठीक है, सूर्य वर्मन थे और वो बहुत ही वीक थे। ठीक, अब आता है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ठीक है, हु वाज द गुप्ता डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ ए गुप्ता डायनेस्टी? ठीक, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो हैं प्रभ गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वो हैं प्रभ गुप्ता। ठीक है, इसमें एक आता है खीम गुप्ता। ठीक है, खीम गुप्ता जो प्रभ गुप्ता के बेटर थे, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसकी शादी होती है किसके साथ? क्वीन दिदा के साथ। क्वीन दिदा जो थी वो लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर की बेटी थी। ठीक है, लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर की बेटी थी। उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने आगे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। ठीक, अब इसके बाद जो है वो संग्राम राज कौन थे? ये लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। इधर पूछा हुआ था कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? प्रभ गुप्ता। ठीक है, प्रभ गुप्ता के बाद खीम गुप्ता आते। खीम गुप्ता को, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसके साथ उनकी शादी होती है क्वीन दिदा। क्वीन दिदा को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो क्वीन दिदा ने आगे रूल स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद क्वीन दिदा ने रूल स्टार्ट किया था। क्वीन दिदा जो थी वो लोहारा डायनेस्टी, लोहारा की प्रिंसेस थी है। अब क्वेश्चन है, क्वीन दिदा हु रूल कश्मीर फ्रॉम 9080 टू 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ठीक है, जो क्वीन दिदा थी हु रूल, जिसने कश्मीर में रूल किया था 9080 और 103, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ठीक है, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी वो। लेकिन रूल उसने कौन सी डायनेस्टी में रह के किया था? गुप्ता डायनेस्टी में रह के किया था। उसकी शादी किससे हुई थी? खीम गुप्ता से हुई थी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? प्रभ गुप्ता है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर? लास्ट डोगरा रूलर कौन थे? महाराजा हरी सिंह। ठीक है, फाउंड किसने किया था डोगरा रूलर को? गुलाब सिंह ने। कौन सी ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये 18 मार्च 1846 में हुई थी। ठीक, उन्होंने अंग्रेजों को 75 लाख रुपया दिए थे, जिससे उनको जम्मू कश्मीर लद्दाख मिल गया था। इससे उन्होंने क्या किया था? इससे हम इसको फाउंडर गुलाब सिंह को, महाराजा गुलाब सिंह को फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद जो रंजीत सिंह है, ये फाउंडर है कौन? ये सिख के फाउंडर हैं। ठीक है, सिख जिन्होंने फाउंड किया था कश्मीर में, वो कौन है? महाराजा रंजीत सिंह को हम शेर पंजाब भी बोलते हैं, शेर पंजाब। ठीक है, शेर पंजाब किसको बोलते हैं? महाराजा रंजीत सिंह को। इनके जो पिता थे वो थे महान सिंह जो शुक्राचार्य मिसल से बिलोंग करते थे। कितने मिसल थे उस टाइम? 12 मिसल्स थी। मिसल मतलब प्रोविंस थे। ठीक है, उसके बाद रणवीर सिंह कौन थे? रणवीर सिंह गुलाब सिंह के बेटे थे। इन्होंने रघुनाथ टेम्पल को कंप्लीट किया था। रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू में है, इसको कंप्लीट किसने किया था? महाराजा रणवीर सिंह ने। स्टार्ट किसने किया था? गुलाब सिंह ने। और इसने एक और टेम्पल बनाया हुआ है, रणवीरेश्वर। ठीक है, रणवीरेश्वर, ये लार्जेस्ट शिव टेम्पल भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा शिवलिंग है। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव भगवान का टेम्पल भी रणवीरेश्वर को बोलते हैं। ये कहाँ पे आता है? ये हमारे जम्मू में आता है, शालामार वाली साइड। ठीक, उसके बाद द फर्स्ट हाई कोर्ट फॉर जम्मू कश्मीर इस्टेब्लिश इन द ईयर। ठीक है, जो हाई कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1928 में। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, prior to 1965 the head of जम्मू कश्मीर was designed as the, ठीक है, मतलब 1960 पहले से हम हेड ऑफ जम्मू कश्मीर को क्या बोलते थे? सदर रियासत। ठीक, क्या बोलते थे? सदर रियासत। ठीक, prior to 1965 the head of जम्मू कश्मीर was designed as 1965 से पहले हेड ऑफ जम्मू कश्मीर को क्या बोलते थे? सरदार रियासत, सरदार जी रियासत, जम्मू रियायत, रियासत, नन ऑफ द अबव, सरदार ए रियासत। ठीक है, सरदार ए रियासत, जो लास्ट सदर रियासत थे वो कौन थे? करण सिंह। ठीक है, करण सिंह। और
फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर भी ये थे। फर्स्ट गवर्नर कब बने ये? 1965। ठीक। लास्ट सदर रियासत करण सिंह, जो हरि सिंह के बेटे थे। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? करण सिंह। ठीक है। द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश इन, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1932, 1938 या 1939 या 1952? ठीक है, ये हुई थी 1939। पहले इसको हम बोलते थे ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहले सिर्फ मुस्लिम पार्टिसिपेट करते थे। और किसने फाउंड की थी ये फाउंड की थी हमारे शेख अब्दुल्ला ने। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। ठीक, इसने फाउंड की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जो फर्स्ट इलेक्टेड पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। और फिर 1939 में इसको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पहले हम ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोलते थे क्योंकि इसमें फिर पहले सिर्फ मुस्लिम पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 1939 में फिर हिंदू मुस्लिम सभी पार्टिसिपेट करने लगे, जिसको हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। अबे हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर? ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू के फाउंडर कौन थे? ये थे हमारे जम्बू लोचन। ठीक है, ये थे हमारे जम्बू लोचन। अगर जम्मू की हिस्ट्री देखी जाए तो अग्निगर्भ थे, जो अग्निगर्भ थे उनके दो बेटे थे, एक थे जम्बू लोचन और एक थे बाहुलोचन। ठीक है, बाहुलोचन वो हैं जिन्होंने बाहु फोर्ट बनाया हुआ है। बाहु फोर्ट बनाया जो तवी के किनारे है, जहाँ बावे वाली माता है। ठीक, किसने बनाया? बाहुलोचन ने। और जो जम्बू लोचन थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को फाउंड किया था। उन्होंने जम्मू को पहले बोला था जम्बू, फिर बोला जम्बी, फिर बोला एंड में जम्मू। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें तवी के किनारे देखा था कि बकरी और शेर दोनों ही एक ही नदी में पानी पीते थे, तो बोलते यहाँ पे क्या ये अचंबा सा है, अजूबा सा है। ठीक है, उधर से इन्होंने इसका नाम डाल दिया था। कौन थे ये? जम्बू लोचन। ठीक है, जम्मू के फाउंडर कौन है? जम्बू लोचन। ठीक। Who was the first Afghan governor during the Afghan ruler from 1750 to 1819? ठीक है, अफगान रूल के टाइम में फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन था? अफगान रूल के टाइम में फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन था? ठीक है, अब्दुल्ला खान, अहमद शाह, मीर मुकीम कांत या राजा सुख जैनुल? ठीक, अगर हम अफगान रूल के बारे में देखें, अगर हम अफ़गान रूल के बारे में देखें तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था कश्मीर में? अफ़गान रूल जो था 1769 से 1819 के बीच में, ये टाइम पीरियड है इसका। इसको हम दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं। ठीक है, दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं इसको। और इसके जो फाउंडर थे वो थे, अफ़गान रूलर के जो फाउंडर थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली थे। ठीक है, अफ़गान रूलर के जो फाउंडर थे अहमद शाह अब्दाली थे। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने इन्हीं के टाइम पीरियड में कश्मीर में अटैक किया था। किसके टाइम पीरियड में? जो लास्ट अफ़गान रूलर थे आयूब खान। ठीक है, आयूब खान के टाइम पीरियड में रंजीत सिंह ने फ़तेह अहमद खान की हेल्प से यहाँ पे अटैक किया था। और जो हमारे लास्ट अफ़गान रूलर हैं वो थे हमारे जबर खान। ठीक है, जबर खान। और जो फर्स्ट है वो है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह। ठीक है, जो फर्स्ट है वो कौन है? अहमद शाह। ठीक, अब क्वेश्चन है हरी सिंह रूल जम्मू कश्मीर बिटवीन। ठीक है, हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर में कब रूल किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड बहुत पूछ रहे हैं, या फिर सीरीज में पूछते हैं और या फिर ऐसे टाइम में पूछ लेंगे कि हरी सिंह ने। अब देखा जाए तो फर्स्ट जो थे कौन थे? गुलाब सिंह, है ना। गुलाब सिंह थे, उन्होंने 1846 से लेके 1856, ठीक है, 1856 तक रूल किया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रणवीर सिंह।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने 1856 से लेके 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी। A.O. ह्यूम ने इसको फाउंड किया था। उसके बाद आते हैं हमारे महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? महाराजा प्रताप सिंह। उन्होंने 1885 से लेके 1925 तक रूल किया था। फिर उसके बाद आते हैं महाराजा हरि सिंह। इन्होंने रूल किया था 1925 से लेके 1948 तक। ठीक है। फिर उसके बाद है क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट। ये क्विट कश्मीर मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? ठीक है, क्विट कश्मीर मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना 1942 में, तो ऐसे क्विट कश्मीर मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? ये कब स्टार्ट होता है क्विट कश्मीर मूवमेंट? 1946 में। इसमें यह था कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र करो लोगों को। ठीक है, लोगों को डेमोक्रेसी लाओ। ठीक है, ये था क्विट कश्मीर मूवमेंट। ठीक, उसके बाद आता है व्हेन वाज द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल डिमांड मेड फॉर जम्मू कश्मीर। नेशनल डिमांड कब हुई थी जम्मू कश्मीर बनाने की? तो ये हुई थी अगस्त 1938 में। ठीक है, अगस्त 1938 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश ऑफ इंडिया। कब साइन हुई थी ये ट्रीटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रीटी। ये अभी आपने अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये साइन होती है 16 मार्च 1856 में। ठीक है, 16 मार्च 1856 में। तो इसके साथ एक और ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो महाराजा दलीप सिंह जो सिखों के लास्ट रूलर थे और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी साइन। ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच में साइन हुई थी। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो कब साइन होती है? 8 मार्च 1846 में। ठीक है, 8 मार्च 1846 में। और ये वाली 16 मार्च 1846 में। ये 16 मार्च 1846 में होती है और लाहौर वाली 8 मार्च 1846 में। ठीक, द ट्रीटी आल्सो नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर। सेल डीड ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी को बोलते हैं? सेल डीड ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी को बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ ट्राई पार्टी। ये ट्रीटी ऑफ ट्राई पार्टी थी जो महाराजा रणजीत सिंह मतलब सिखों के बीच, अंग्रेज़ों के बीच और अफ़गानों के बीच में हुई थी। सिखों, अंग्रेज़ों और अफ़गानों के। और जो अमृतसर थी ये 16 मार्च 1856 में हुई थी गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। ट्रीटी ऑफ लाहौर दलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जिसमें 75 लाख से जम्मू कश्मीर खरीदा था महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल डीड ऑफ कश्मीर। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम ऑफ कश्मीर। ठीक है, पहले थोड़ा मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो शामी डायनेस्टी आई थी, शामी डायनेस्टी से ही हमारा मुस्लिम पीरियड स्टार्ट होता है कश्मीर में। तो ये 1339 से लेके 61 के बीच में आई थी। ठीक है, तो इसको किसने फाउंड किया था? सुल्तान समाशुद्दीन ने। ठीक है, सुल्तान समाशुद्दीन ने। फिर आगे उसके जामरिद और अलाउद्दीन दो बेटे थे। ठीक है, अलाउद्दीन के आगे दो बेटे थे, शिहाबुद्दीन और साथ में कुतुबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को हम क्या बोलते हैं? ललित आदित्य कश्मीर का। ठीक है, ललित आदित्य कश्मीर का। फिर कुतुबुद्दीन का बेटा था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर को हम क्या बोलते हैं? बुट शिकन। ठीक है, बुट शिकन बोलते हैं इसको। और औरंगजेब बोलते हैं कश्मीर का। ठीक, फिर उसके बाद उसका बेटा था जैनुल अब्दीन को हम अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं किसको? जैनुल अब्दीन को। ठीक है, और उसके बाद इसको हम बुड शेख भी बोलते हैं। बुड शेख क्यों बोलते हैं? ग्रेट किंग था ये। ठीक, ये थे मुस्लिम पीरियड। फिर मुस्लिम पीरियड के बाद में आते हैं
गाजी चक जो गवर्नर थे, गाजी चक ने क्या किया था, चक डायनेस्टी को फाउंड किया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो थे वो थे शमशादुद्दीन, और इसके बाद एक और आते हैं इसमें यूसुफ शाह चक, जिन्होंने अब्बा खातून से शादी की थी। अब्बा खातून को हम नाइट एंजल भी बोलते हैं, नाइट एंजल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। और वही था जिसको हम लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल, ठीक है, लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल ऑफ कश्मीर किसने किया था, यूसुफ शाह चक ने, ठीक है, यूसुफ शाह चक ने, ठीक। उसके बाद अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। 4 डायनेस्टी थी हमारी, कारकोटा डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लाहौरा। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभ बर्दना, उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मा, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे परब गुप्ता, लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राज, ठीक है। अब जो कारकोटा डायनेस्टी के ललित आदित्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम रूल आता है। मुस्लिम रूल में शामी डायनेस्टी आती है, शाह मीर में शमशादुद्दीन आते हैं और शिहाबुद्दीन को हम क्या बोलते हैं, शिहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ कश्मीर, ललित आदित्य कश्मीर का बोलते हैं हम इसको। उसके बाद जो जैनुल अब्दीन थे उनको अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, जैनुल अब्दीन ने ही राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिकंदर थे उसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते हैं हम, और साथ में बुड शिकन बोलते हैं इसको हम, बुड शिकन। फिर इसके बाद पीरियड आता है, किसका आता है वो आता है मुगल्स का आता है। मुगल्स में अकबर ने रूल किया यहाँ पे, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने किया, ठीक है। जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया, अंचवल बनाया, बैरीनाग बनाया, ठीक है। फिर आगे निशांत बाग शाहजहां ने बनाया हुआ है। फिर औरंगजेब के बारे में, ठीक। फिर औरंगजेब के बाद अफ़गान पीरियड आता है, अफ़गान पीरियड के बाद आते हैं हमारे सिख, ठीक है। सिख किसने फाउंड किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर लास्ट रूलर कौन थे, महाराजा दलीप सिंह, उसकी ट्रिटी होती है ट्रिटी ऑफ लाहौर अंग्रेज़ों के साथ होती है। फिर ट्रिटी ऑफ अमृतसर महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और अंग्रेज़ों के साथ होती है। ये कब होती है, 16 मार्च 1846 में होती है। और ट्रिटी ऑफ लाहौर दलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 8 मार्च 1846 में होती है वो भी, ठीक है। तो इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग 75 लाख में हमने जम्मू कश्मीर ख़रीदा था, महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर ख़रीदा था। फिर महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड, फाउंडर डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, महाराजा गुलाब सिंह। फिर उसके बाद आते हैं रणवीर सिंह, रणवीर के सिंह के बाद आते हैं प्रताप सिंह के बाद आते हैं महाराजा हरि सिंह, ठीक है। इतनी थी हमारी ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे BLW का एग्ज़ाम है, उसमें ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। टाइम पीरियड पूछ लेंगे या अदर नेम पूछ लेंगे कि ललित आदित्य किसको बोलते हैं, औरंगजेब किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। अगर कोई इसमें मिस्टेक होगी, कुछ गलत होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक।